नमस्कार, मैं मनवीर सिंह आईबीटी ओवरसीज से आप सभी का एक बार फिर से आईबीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर रोहन कुमार। रोहन, वेलकम टू द स्टूडियो। सो इनके आज यहाँ पे होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि इन्होंने अभी यूएसए का स्टडी वीजा रिसीव किया है। मैं आपको एक बार पासपोर्ट खोल के चेक करवा देता हूँ। सो ये इनका पासपोर्ट है एंड अब इनका वीजा देख सकते हो। एक बार वीजा की डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। इनका वीजा मुंबई से अप्रूव हुआ है। ये इंटरव्यू के लिए गए थे 21 दिसंबर को एंड एज यूजुअल इनका F1 कैटेगरी का स्टडी वीजा 5 इयर्स के लिए अप्रूव हुआ है। यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सैन मार्कोस। परफेक्ट। सो रोहन, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। अभी भी खुशी है आप ना? खुशी सर संभाल ही नहीं आ रही। चलो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स नहीं किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनसे आइल्स नहीं हुआ। मुझे याद है कि इन्होंने बोला था कि सर मैं आइल्स स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने बोला भाई मुश्किल है, टाइम भी काफी लगेगा, तो आप डुओलिंगो कर लो। सो आपने डुओलिंगो के लिए फिर? जी सर, आपने बोला था जैन इंटेक लगवाना है तो डुओलिंगो कर लो। तो लाइक हमने फिर जो प्रोसेस था शायद 2-3 महीने में ही सारा खत्म कर दिया। 2.5 महीने में सारा हो गया। अब एक बार रोहन अपना हमारे ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दो कि आपका लाइक बैकग्राउंड क्या है, ग्रेजुएशन सॉरी आपका 10th कब हुआ, +2 क्या हुआ, कौन सी स्ट्रीम में था, कितने % मार्क्स थे, एक बार हमारी ऑडियंस को बैकग्राउंड बता दो। My name is Rohan Kumar. I belong from Ambala, Kent, and I recently passed out my senior secondary from non-medical stream with a percentage of 70%. And after that I gave Duolingo exam. In that exam I got 105 score, and after that I will apply for my US visa. आई रियली अप्रिशिएट द कॉन्फिडेंस। हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन हिंदी में था बट ही हैज दैट सॉर्ट ऑफ डेयरिंग विद हिम when I'll speak each and every word of introduction in English. This is the confidence each and every student has to get and has to retain while appearing for USA interview. So भाई हमारे अंबाला से बिलोंग करते हैं एंड आई स्टिल रिमेम्बर इनके फादर हमारे पास आए थे इनको लेके कि सर एक बार हम कोशिश करते हैं यूएसए स्टडी वीजा। पहली बार इनसे बात हुआ, थोड़ा सा नर्वस थे, वेरी ऑब्वियस, हर कोई नर्वस होता है। हमने हमारी टीम ने और इन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे कि एक इंटरव्यू ले रहे हैं एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ जिन्होंने यूएसए का स्टडी वीजा रिसीव किया है। रोहन, आपका +2 नॉन मेडिकल से होता है, आप हमें मिलते हैं अक्टूबर के मंथ में। 2-2.5 महीने में आपका प्रोसेस शुरू होता है एंड एक बार एक्सपीरियंस बताएंगे आपको आईबीटी के साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ? मैंने अपनी +2 इसी साल कंप्लीट की थी। जून में मेरा रिजल्ट आया तो मैंने मतलब आइल्स करने का सोचा। फिर मैंने बेस्ट कंसल्टेंट सर्च किए तो मेरे को चंडीगढ़ में इतना कोई मिला नहीं। फिर मैं जलंधर आ गया, सर से मिला यहाँ पे आके। फिर मतलब मैंने 1 अक्टूबर को सर को पेमेंट की थी सिर्फ 90,000 रुपीज। तो सर ने मेरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो मतलब मेरे को टेंशन हो रही थी, तब मैं नर्वस था। आपने 90,000 बोला, इसमें एक हमारी कंसल्टेंसी फीस कुछ 50,000 आती है जिसमें ऑफर लेटर I-20 के चार्जेस होते हैं और उसके बाद आपकी एक सेविस फी एंड एम्बेसी फी। सो इन नटशेल आपका जो पूरा वीजा प्रोसेस का मतलब ये वीजा लेने तक का जो टिल नाउ एक्सपेंस हमारा वो 90,000 का कंप्लीट हुआ। एक बार ऑडियंस को दोबारा बता दो कि इतने कम पैसे में भी यूएसए का स्टडी वीजा लगता है। आज की डेट में लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट या जितने भी मेरे व्यूवर्स इस शो को देख रहे हैं कि लोग 20 लाख 25 लाख भी यूएसए के नाम पे मांगते हैं, बट ये खेल खाली 90,000 का और आपके चंद मिनट की परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस का। जानते हैं इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, इनका इंटरव्यू कहाँ पे हुआ। एक बार रोहन उस दिन का पूरा एक्सपीरियंस बता देना कि आपका फीलिंग किस तरह से आ रही थी जब आप सुबह उठे और उसके बाद आप एम्बेसी तक पहुंचे, वीजा ऑफिसर को आपने फेस किया और वो वर्ड सुने जिसको सुन के मतलब हर कोई सुनना चाहता है, जिसके लिए हम काफी टाइम से फाइट कर रहे हैं और हर एक स्टूडेंट का सपना है कि यूएसए जैसी कंट्री में जाके हम अपना स्टडी कंप्लीट कर सके। जी रोहन। सर मेरे बायोमेट्रिक 12 को थे दिल्ली। तो मैं वहां पे, मेरा टाइम था जो 4:45 का था, बट मैं 3 बजे वहां पहुंच गया और उन्होंने मेरे 3 बजे बायोमेट्रिक कंप्लीट कर लिए थे। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू था मुंबई 20 दिसंबर। तो मैं 6 बजे एम्बेसी पहुंच गया था।
तो फिर मतलब सुबह के 6 बजे हाँ आप, जी। तो कितने बजे निकले आप अपने जहाँ से आपने मैं होटल वगैरह किया? 5:30 कैब करी थी हमने, तो मैं 6 बजे पहुंच गया था और मेरा 8 अकेले गए थे आप क्या मुंबई? फादर साहब अच्छा, गए। फादर साहब साथ में गए। बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स का साथ में, जब हम ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे हमें कोई एक मॉरल एंड एक सपोर्ट साथ में चाहिए होता है। तो आप सुबह 6 बजे के करीब हम ऐसे ही पहुंच गए, कैसा माहौल था वहाँ? वहाँ जब तो कोई नहीं था, पर धीरे धीरे क्राउड बढ़ता गया, मतलब मेला सही लग गया था, बिल्कुल बहुत क्राउड था। 100 के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से वहां पे हम कह बहुत। सकते हैं। हाँ जी। तो काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होंगे एंड कुछ काफी वीक भी होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे। सो कुछ कन्वर्सेशन हुआ था स्टूडेंट्स के साथ जब वो बाहर खड़े थे सब? हाँ जी हुआ था, मतलब यही पूछ रहे सब एक दूसरे से, यूनिवर्सिटी कौन सी है एंड ऑल, बस। फिर मेरी इंटरव्यू जो थी वो 8 बजे की थी, बट मैं 6 बजे एम्बेसी पहुंच गया था। फिर उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करते हैं, वो उन्होंने अनाउंसमेंट की 7:50 की। फिर मेरी अनाउंसमेंट हुई 8 बजे की। तो फिर मैं एकदम भाग के वहां पे गया, मैं लाइन में लगा। उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर चेक करा स्टार्टिंग में, एंड पासपोर्ट चेक करा, उन्होंने स्कैन किया। फिर मेरे को अंदर भेज दिया। मतलब मैं उस टाइम बहुत नर्वस था, तो ऐसे लगा कोई मेरे को ले जाए भाई उठा के। अब तो चला नहीं जा रहा, बिकॉज क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। माहौल ही वैसा होता है। और एक +2 वाला स्टूडेंट जिसकी आपकी अभी एज कितनी है? 18 साल की उम्र का आप एक हम बच्चा ही बोल देते हैं कि इस उम्र में जब हम उस जगह पे जाते हैं जो हमने कभी पहले नहीं देखा हो, इतना स्टूडेंट देखते हैं, फॉरेनर्स देखते हैं वहां पे जो वीजा ऑफिसर है, तो एक बार घबराना तो बड़ा जायज होता है। कहाँ से फिर मोटिवेशन मिला? सर फिर मैं एम्बेसी के अंदर गया, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट स्कैन करे। तो मतलब उन्होंने मेरा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट करके स्कैन दे दिया। उन्होंने मेरे को बोला क्यू, जॉइन द क्यू। तो फिर मैं क्यू में खड़ा हो गया, तो वहाँ बहुत सारे ऑफिसर थे। तो वो अपने अपने कैबिन में आए, तो इंटरव्यू लेने शुरू हुए। वहाँ मतलब सबका पता चलता है कि किसका अप्रूव हो रहा है, किसका रिजेक्ट हो रहा है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, सब माहौल सुनता। क्या था कि उस दिन अप्रूवल हो रही थी? आपके आगे पीछे जो लगे थे दाएं बाएं, क्या सुनने में क्या आ रहा था? किसी का यू आर अप्रूव्ड, किसी का सॉरी यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। मतलब बहुत सारे, मैं नर्वस हो गया था मतलब उस टाइम कि मेरा क्या होगा। अच्छा, मतलब ये होता है, पर फिर तो मेरे फिर को आप फाइनली उस जगह पहुंच गए जहां पे आपसे वो सवाल पूछे जाने थे। सो कितने टाइम का इंटरव्यू चला आपका? मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने काउंटर नंबर 27 पे भेजा। तो फिर मेरे से आगे 2 और लड़के थे, उन्होंने दोनों का अप्रूव कर दिया उस ऑफिसर ने। ही इज अमेरिकन गाय, एंड उसने मेरे को बुलाया आगे। एंड फिर उसने मैं कहा गुड मॉर्निंग ऑफिसर। उसने मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसने ऐसे कर दिया हैंड को कि पास में डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने बोला हियर इट इज सर। देन ही उसने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर्स इस शो को देख रहे हैं उनके देखने का एक ही मकसद है कि हमें वो क्वेश्चंस के बारे में पता चले जो आज का लेटेस्ट और ट्रेंडिंग है। या जिस स्टूडेंट ने +2 नॉन मेडिकल से किया हुआ है, उन्होंने आईएलटीएस एग्जाम नहीं दिया, खाली डुलिंगो दिया है कि चलो हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कंप्लीट हो जाए, हमें पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, तो उन प्रोफाइल से किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे? एक एक क्वेश्चन आप बताइए हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग फॉर। Okay. तो मैंने उन्हें आंसर किया आई एम गोइंग टू कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सैन मार्कोस। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा हाउ मेनी एक्सेप्टेंस यू गेट। फिर मैंने बोला आई गोट 3 एक्सेप्टेंस। एंड फिर उसने पूछा नेम देम। फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज का नाम बता दिया। फिर उसके बाद उसने पूछा हाउ मेनी यूनिवर्सिटी आर यू अप्लाइड फॉर। तो मैंने टोटल 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। तो यहाँ एक कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा। आई एम नॉट प्रेजिंग माई कंपनी और माई टीम। हम सबको बोलते हैं कि जब भी आप यूएसए स्टडी वीजा के लिए जाओ तो 5-6 एप्लीकेशंस दो, 2-3 एक्सेप्टेंस आए, तो उस जगह पे आप पूरे कॉन्फिडेंस और ट्रुथ के साथ बोल सकते हो कि आई गॉट दीज मनी एक्सेप्टेंस और दीज आर माय एप्लीकेशंस। यस सर। वहां से कॉन्फिडेंस हर एक स्टूडेंट को मिलता है। मैं उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? यस सर, उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा हाउ मेनी यूनिवर्सिटी आर यू अप्लाइड फॉर, देन नेम देम। आई मतलब मैंने सबका नाम बता सबका दिया। नाम बता दिया। हाँ जी। तो फिर उसने मेरे से पूछा कि आप मतलब हाउ इट इज रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडी। ओके, मतलब आप कंप्यूटर कोर्स है एंड आपने नॉन मेडिकल किया है, तो मतलब क्या कैसे हाँ रिलेशन जी। कैसे? ओके, तो सर मैंने आंसर किया कि आई हैव इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स एंड आई लर्नड information technology in my 10th standard, in which I got 76% marks, which is directly related to my bachelor's, and I will learn all the same areas of computer that I have learned in my 10th standard. परफेक्ट। Then he is impressed and say that that's good, and
देन ही सेड दैट एनी लोन्स, मैं कहा नो ऑफिसर। फिर वो कहते हैं कि व्हाट आर योर सेविंग, व्हाट अबाउट योर सेविंग्स, मैं कहा आई हैव 35 lakhs funds। and then he said that who is sponsoring you, who is your Who is sponsoring your studies? कौन ऐसा कौन लगा रहा है? yes sir, who Then has what these was- savings like Who that? has this saving? Okay. Then the answer Then was my father is sponsoring me। okay. Then he said that your visa is approved, the golden So, words। At that time he must be having passport in his hand. और जब तक नहीं सुन लेते there are two condition, either to get your passport, sorry gentlemen come next time, और passport लेके bucket में रख लिया। So once he kept the passport in the bucket, what was the feeling? फीलिंग सर लाइक उन्होंने मेरे को एक वाइट स्लिप दी, मेरी मतलब खुशी मतलब बहुत वो बढ़ गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। वो मेरे को बोलने लगे थे कलेक्ट योर पासपोर्ट विद इन 5 days। Okay. जो ऑफिसर थे मतलब वो विद इन पे ही आए थे और मैं पासपोर्ट की स्लिप लेके बाहर आ गया बस। मतलब वहां से भागने की कोशिश की, भाई अब वापस बुला के ये ना बोल दे कि अपना पासपोर्ट ले जाओ, अब तो कोरियर से आएगा तो स्टैम्प हो गया आएगा। हाँ जी। So it was really a very amazing and intelligent interview. He asked around 6-7 questions back to back. And हम भी जितने भी स्टूडेंट को यूएसए स्टडी वीजा इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, एक अच्छा खासा 1 month का प्रिपरेशन करवाते हैं। So कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको प्रिपरेशन में ना करवाया हो, आउट ऑफ द बॉक्स के क्वेश्चन आया था आपको? कोई भी नहीं आया सर। मतलब वही क्वेश्चन जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली आपकी मॉक इंटरव्यूज कराते हैं, वही क्वेश्चन सारे वीजा ऑफिसर ने आपसे हाँ पूछे। जी। सो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम से पूरा हाँ जी, जो मेरे आगे Explain 2 किया। अप्रूव हुए उनसे और कॉन्फिडेंस हो गया था फिर। ये भी अप्रूवल हो रहा है, मतलब ये भी एक फर्क होता है, जब लगातार अप्रूवल हो रहा है तो हो रहा है तो हमारा भी अप्रूव हो जाता है। जब एक बार रिफ्यूजल स्टार्ट हो जाए तो फिर रिफ्यूजल की लाइन लग जाती है। सो आई इवन थैंक टू दैट टाइम एंड द एफर्ट्स ही हैज पुट टू गेट द यूएसए स्टडी वीजा। सो लास्ट में आईबीटी की सर्विसेज आपको कैसी लगी, उसके बारे में एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरे को सारा प्रोसेस मेरा एकदम स्मूथ लगा। मैं सिर्फ अपनी फाइल लगाने आया था यहाँ पे 1 अक्टूबर को, हमने सर को पेमेंट की थी। उसके बाद मैं सीधा, जैसे मेरा घर दूर है यहाँ से अंबाला, 200 किलोमीटर पड़ता है, तो उसके बाद सीधा मैं अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ही आया यहाँ पे 20 नवंबर को। एंड मैं 6 दिसंबर को अपने घर चला गया था वापिस, एंड देन मैं सीधा इंटरव्यू दे के ही आया। मतलब बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस था, कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई। इंटरव्यू प्रिपरेशन बड़े इंटरव्यू smoothly प्रिपरेशन से चली। हाँ जी। चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हमारी कोशिश होती है कि आईबीटी के एक्सपर्ट टीम की स्टूडेंट को सही गाइडेंस दें, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें ताकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और ऐसे ही वीजास हमारे आते रहे। क्या मैसेज है ऑडियंस के लिए? बस ऑडियंस को यही मैसेज है कि आप जरूर आईबीटी ओवरसीज विजिट करें, जो कि आपका यूएस वीजा, जो कि मतलब डर रहता है कि कईयों को होएगा नहीं होएगा। आपने अगर आइल्स भी नहीं की है तो आपके या फिर किसी मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स है तो आप यूएस का वीजा जरूर ट्राई करें। सर बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। चलिए थैंक यू सो मच रोहन फॉर कमिंग टू दिस शो एंड आई बिलीव दैट कि ये इंटरव्यू जो हमने किया है इससे वो सभी इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स जो अपीयर होने जा रहे हैं उनको पक्का इसका बेनिफिट होगा। सो इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।